प्यारे भाई और बहनों, आज दिल्ली के अंदर जो हुआ, एक शर्मजनक हादसा हुआ। माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने रेजिग्नेशन दे दिया, इस्तीफा दे दिया अपनी पोस्ट से और अपनी सरकार को बर्खास्त कर दिया। मैं जानना चाहता हूं बीजेपी से और कांग्रेस वालों से, अगर आप सही मायने में लोकपाल बिल लाना चाहते थे तो आपने जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों नहीं किया कि इसको पास करे और इसको आने दे। आप ही नहीं चाहते थे कि ये बिल पास हो, आप ही नहीं चाहते थे कि आपके कोई भी मिनिस्टर्स और आपके कोई फॉर्मर मिनिस्टर्स और फॉर्मर एमएलए can be come under this bill and get down in a jail, उसको जेल हो सके, वो आप नहीं चाहते थे। इसलिए आपने इस बिल का विरोध किया। इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट या तो बीजेपी की गवर्नमेंट या तो एमसीडी में जो आपकी गवर्नमेंट है या तो कांग्रेस के एमएलए जो सत्ता पे है, जो सत्ता पे नहीं थे, इन सबको ये लागू पड़ता था। आज आपका तमाशा प्रजा के सामने आ गया है। आपने जो कुछ भी किया है वो गलत किया है, इसको जवाब देना पड़ेगा। आप भूल गए हैं, आप लोकसभा का इलेक्शन 272 का जो टारगेट लेके चल रहे हो, आप भूल गए हो कि आपने दिल्ली में वो खो दिया। अगर आपने समर्थन दिया होता तो ये बात नहीं होती। शायद केजरीवाल आपको समर्थन करते उसके लिए, लेकिन ये एक राजनीति सियासी चाल आपने खेली। आपने अरविंद केजरीवाल को और उसके जन लोकपाल बिल को हटाया। आपने उस बिल को हटाया जिसमें वो एवरी एमएलए से सत्ता लेके प्रजा के बीच में बांटना चाहते थे। उस बिल को आपने नहीं आने दिया। आप ये जानते हो, मैं ये सभी 42 एमएलए जिसने इसका विरोध किया है, इन सबको मैं एक ही आवाज में कहूंगा कि आप लोग गलत हो, गलत हो, गलत हो। अब फाइट आएगी नई दिल्ली में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तक। अब अरविंद केजरीवाल पूरे देश में घूमेंगे और आपको पता नहीं है कि आपने क्या किया। अब आपने जिसको टारगेट किया नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, वो तो आप सपने में ही रह दो। अब कुछ नहीं होगा। अब तो बनेगी सरकार तो आपकी बनेगी। हम सही मायने में लोकपाल बिल लाना चाहते हैं। संसद में जो लोकपाल बिल लास्ट सेशन में पास किया गया, वो बिल्कुल बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने किसी सिंह को शासन पे बिठाया लेकिन उसके दांत निकाल दिए। ऐसे लोकपाल आपने लाया है। सो ये लोकपाल बिल आप जो लाए हो वो बिल्कुल गलत है। इसमें कुछ नहीं हो सकता। भ्रष्टाचारियों के साथ आप हो, आप भ्रष्टाचार कर रहे हो। मैं हर एक एमएलए और हर एक एमपी या तो आपके सीएम के बारे में कह सकता हूं, सब भ्रष्टाचारी है। गुजरात के अंदर जो एक सामान्य मेंबर 89 में था, वो आज करोड़ों का मालिक बन चुका है, करोड़ों का। आपने उस मेंबर को टिकट दिया जो 4 बार इलेक्शन लड़ा है 10 कोई से। वो पहले अपनी एक छोटी सी सोसाइटी के अंदर चोरी करता था। क्या आप बात करते हो कि वो आप सही आदमियों को ला रहे हो? गुंडागिरी और भ्रष्टाचारी आपका ईमान है, आपका धर्म है। आप सिर्फ हिंदुओं को झांसा देकर आप सत्ता में रह रहे हो। आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही गुजरात में, ना सेंट्रल में आने का। आप धिक्कार की राजनीति खेल रहे हो, आप देश का बंटवारा कर रहे हो।
और जो सही मायने में करप्शन दूर करना चाहता था, इसको आप हटाने की कोशिश कर रहे हो, उसको आप so please don't say that you did a right thing. Mr. Harshvardhan, you are corrupt. Whatever you are doing is going against you. Okay? In Delhi, now you will not get even 10,000 votes in your territory. This is my challenge to you.